गाजियाबाद की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जब रास्ते इन ऊंचे हरे भरे पहाड़ों, घुमावदार सड़कों और गहरी वादियों की तरफ मुड़ते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। चारों तरफ से प्रकृति के आंचल में घिरा यह खूबसूरत रास्ता हमें ले जा रहा है हमारी जड़ों की ओर, हमारे पुरखों की भूमि सल्ट पट्टी के ऐतिहासिक गांव करगेत की ओर। गांव की पगडंडियों पर कदम रखते ही देवभूमि की सौंधी महक हमारा स्वागत करती है। आज बैसाखी का पावन दिन है और पूरा करगेत सज धज कर तैयार है। देखिए, पारंपरिक परिधानों में सजी ये मातृशक्ति एक ही रंग रूप की साड़ियों में सिर पर पारंपरिक पीतल के कशेरे में पवित्र जल लेकर मंगल गीतों के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह केवल एक मेला या पूजा का आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और सामाजिक समरसता का एक ऐसा अनूठा संगम है जो सदियों से इस माटी को जीवंत बनाए हुए है। कदम मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं जहां भक्ति, संगीत और परंपरा का एक भव्य उत्सव हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए हम और आप इस अलौकिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं। जय कर दो। ये हमारी तरफ से बतासा तुम्हारे राजी के। दोस्तों, हम इस समय आए हुए हैं उत्तराखंड के एक सुदूरवर्ती ग्राम करगेत में और हमारे साथ हैं प्रिया जी और उनके पति पंकज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे यहाँ के बारे में और आपके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो प्रिया जी और पंकज जी काफ़ी समय से साथ हैं और एक बच्चा भी है इनका। प्रिया जी देहरादून की रहने वाली हैं और उन्होंने जो शादी की है वो करगेत गांव से संबंध रखने वाले पंकज जी से की है। आपको यहाँ पर शादी करने के बाद और यहाँ गांव आते जाते रहने के बाद, यहाँ के लोगों की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ने के बाद आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप हमेशा प्लेन्स में रही हैं और यहाँ के वातावरण से आप कतई अनभिज्ञ हैं। पहली बात तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ और आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा मुझसे। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ के लोगों की जो यहाँ के लोग बहुत मासूम होते हैं, बहुत सरल होते हैं, इनकी सरलता मुझको भा गई और इसलिए मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, इनके साथ मैं अपना जीवन व्यापन कर सकूँगी, जीवन बिताना चाहूँगी। प्रिया जी, मैं ये कहना चाहता था कि आपके पास हायर एजुकेशन है, आपने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है और इस समय क्लास 2 गजेटेड ऑफिसरी भी आप कर रही हैं। तो ये सब के साथ आपका करगेत ग्राम से जुड़ना
और जबकि वो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो ये जरा आपस में एक दूसरे से जोड़ना बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके लिए? जी, बेसिकली तो ये हमारा कल्चर है और अपने कल्चर से जुड़ा रहना एक इंसान के अंदर एक अलग तरह की स्पिरिचुअलिटी आती है। आप अपने गांव को, अपने समाज को, वो चीज़ें कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, आप उसको और अच्छे से समझ पाते हैं जब आप अपने रूट से जुड़ते हैं। तो इसके लिए इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें, मतलब इससे जुड़ना, ये सारी जो रीति रिवाजें हैं इनको निभाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेरी जो सासू माँ हैं, मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं, क्योंकि वो भी बहुत आध्यात्मिक रूप से इन चीज़ों में जुड़ी हुई हैं। तो प्रिया जी, यहाँ पर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जो लोग टोटली प्लेन्स के रहने वाले हैं और वो प्रेम विवाह के कारण यहाँ से उत्तराखंड से जुड़ते हैं, तो यहाँ के कल्चर के साथ, यहाँ की ज़िंदगी के साथ उनको एडजस्टमेंट करने में क्या कोई दिक्कत आती है, या फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, या फिर उनको कहना पड़ता है इंस्टाग्राम स्टाइल में कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी इंस्टाग्राम स्टाइल नहीं बोलूँगी। मुझे गाँव आना, गाँव में सबसे मिलना, यहाँ पे हम बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, हर साल एक बार आ ही जाते हैं हम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत, मतलब मैं बहुत खुले रूप से मैंने इस चीज़ को अपनाया है और ये बिल्कुल भी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है। करगेत ग्राम का एक देवी मंदिर है जो ग्राम से थोड़ा हटके है और काफ़ी ऊंचाई पर हमको चढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, आज यहाँ पर उत्सव है, बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें कि आसपास के 10-15 गाँवों से लोग आए हुए हैं और वो यहाँ की कल्चर, यहाँ का जो फोक डांस है और यहाँ का जो पूजा पाठ का तरीका है, उसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग गाँव से आए हुए लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद ये नृत्य में शामिल हो रहे हैं। इस नृत्य में जो बातें बोली जाती हैं वो ईश्वर की भक्ति की भी होती हैं और सामाजिक समन्वय की भी होती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा जैसा कि आपको अक्सर प्लेन्स एरिया में दिखाई देता है, जैसा कि हमको अपनी सोसाइटी कल्चर में दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति किसी को जानता नहीं, कोई किसी से बात नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना समन्वय है, इतना प्रेम है, इतना स्नेह है आपस में, जो कि कुछ धार्मिक भावना की वजह से और कुछ सामाजिक भावना की वजह से आपस में लोगों को जोड़ता है। तो दोस्तों, ये यहाँ का पारंपरिक डांस है, नृत्य है, जो यहाँ की महिलाएं सब आपस में मिल के करती हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के करती हैं। और इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि केवल महिलाएं ही डांस करेंगी, इसमें महिलाएं पुरुष सब मिल के डांस करते हैं। और ये एक धार्मिक के साथ साथ सामाजिक परंपरा का प्रतीक है, जो कि हम लोगों को आपस में जोड़े रहता है। अभी दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन यहाँ प्रेम और स्नेह के मामले में इससे आगे नहीं निकल सकती। बद्री विशाल के प्रांगण में बिखरे भजनों की गूंज, पारंपरिक नृत्यों की रंगीन छटा और अपनी माटी के उस असीम स्नेह को समेटकर अब समय आ गया है इस पावन भूमि से विदा लेने का। मेला संपन्न हो चुका है, लेकिन करगेत की इस पवित्र हवा और अपनों की मुस्कान ने हमारे दिलों को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। वापसी के इस लंबे और खूबसूरत रास्ते पर हमारे साथ चल रहे हैं ये घने जंगल, दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ और मौन खड़े ऊंचे पहाड़, जो जैसे हमसे धीरे से कह रहे हों कि शहर की भागदौड़ तुम्हें चाहे जितना भी दूर ले जाए, तुम्हारी जड़ें हमेशा इसी देवभूमि से जुड़ी रहेंगी। इन अलौकिक नज़ारों को आँखों में और सुंदर यादों को सीने में कैद कर हम सपरिवार वापस लौट रहे हैं अपने घर गाज़ियाबाद की ओर।
इस अटूट विश्वास के साथ कि अगले साल बैसाखी पर भगवान बद्री विशाल हमें फिर से अपनी शरण में बुलाएंगे। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि।